कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। कभी कभी मोहब्बत इतनी खतरनाक हो जाती है कि इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। यह कहानी है जुनून, जिद और एक ऐसी मोहब्बत की जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब कामयार मौलवी साहब को अपने गाड़ी में बैठाकर सीधा आयरा के घर पहुंचता है। दिल में एक ही जिद होती है, आज हर हाल में आयरा से निकाह करना है। वह घर के अंदर जाकर इरफान साहब के सामने खड़ा होता है और कहता है, अंकल मैं आयरा से अभी निकाह करना चाहता हूँ। यह सुनते ही इरफान साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कामयार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, उसका निकाह तुमसे कभी नहीं होगा। कामयार कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। उसी वक्त इरफान साहब अपने बचपन के दोस्त को फ़ोन करते हैं और उसके बेटे के साथ आयरा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब यह बात आयरा को पता चलती है तो वह फूट फूट कर रो पड़ती है। वह अपने अब्बू से कहती है, अब्बू मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन इरफान साहब भावनात्मक दबाव डालते हुए कहते हैं, अगर तुमने यह निकाह नहीं किया तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे, मैं झाड़ खा लूँगा। मजबूर होकर अपने बाप की जान बचाने के लिए आयरा हाँ कर देती है। इधर दूसरी तरफ इश्तियाक हाफता हुआ कामयार के पास पहुंचता है और बताता है, कामयार तुमने क्या सोचा था, आयरा की शादी इरफान साहब ने अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी है और कल ही निकाह है। यह सुनते ही कामयार का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आयरा किसी और की हो जाए। गुस्से और जुनून में वह चिल्लाता है, आयरा सिर्फ मेरी है। आयरा की शादी रोकने के लिए कामयार एक घटिया और खतरनाक चाल चलता है। वह कुछ भाड़े के लोगों से आयरा की एक फेक वीडियो बनवाता है ताकि उसे बदनाम करके यह शादी तुलवा सके। निकाह का दिन आ जाता है। फलक आयरा को दुल्हन की तरह तैयार करके हॉल में लाती है। आयरा बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही होती है। तभी कामयार वह वीडियो दूल्हे और उसके घर वालों के मोबाइल पर वायरल कर देता है। जैसे ही दूल्हा और उसके वालिद वह वीडियो देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दूल्हा सबके सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, ऐसी बदचलन लड़की से शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर पूरा हॉल सन्न रह जाता है। इरफान साहब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं, बेटा यह सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, निकाह कर लो वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दूल्हा एक न सुनता है और पूरी बारात लेकर वापस चला जाता है। भरे समाज में अपनी बदनामी और बेटी का घर टूटता देख इरफान साहब को गहरा सदमा लगता है। उसी वक्त उन्हें जोरदार हार्ट अटैक आता है। वह सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। घर में कोहराम मच जाता है। आयरा और फलक उन्हें फौरन अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि हालत बहुत नाजुक है, दुआ कीजिए। जब यह खबर कामयार तक पहुंचती है तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। वह खुद से कहता है, यह मैंने क्या कर दिया, मेरे जुनून ने सब बर्बाद कर दिया। कामयार भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है और इरफान साहब के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी आयरा उसे देख लेती है। आयरा का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू आज मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आयरा उसी वक्त पुलिस को बुला लेती है और सबके सामने कामयार को गिरफ्तार करवा देती है। पुलिस कामयार को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। कुछ दिनों बाद इरफान साहब की तबीयत में सुधार होता है। होश में आते ही वह फैसला करते हैं, आयरा अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड जाओगे। मैं तुम्हें इन सब झमेलों से दूर भेजना चाहता हूँ। भारी मन से आयरा इस फैसले को मान लेती है। वह अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। इधर जेल में इश्तियाक कामयार से मिलने आता है और बताता है, कामयार आयरा हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। यह सुनते ही कामयार पागल हो जाता है। वह जेल से ही अपने अब्बू सोहेल साहब को कॉल करता है और रोते हुए कहता है, अब्बू अपनी पावर इस्तेमाल कीजिए और मुझे बाहर निकालिए वरना मैं मर जाऊंगा। सोहेल साहब अपनी पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करते हैं और कामयार को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं। जेल से निकलते ही कामयार अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ाता है। आयरा चेक इन करने ही वाली होती है कि तभी कामयार वहां पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रोते हुए कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मेरी गलती की सज़ा मुझे दे दो, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो। आयरा टूट चुकी होती है। कामयार उसे मनाकर वापस उसके घर ले आता है। जब इरफान साहब कामयार की यह तरफ देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वह समझ जाते हैं कि यह लड़का आयरा के बिना नहीं जी सकता। पुरानी सारी बातें बुलाकर उसी वक्त दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या कामयार ने सही किया? क्या आयरा की फेक वीडियो बनाना जायज़ था? क्या मोहब्बत में सच में सब कुछ जायज़ हो जाता है? अगर आप आगे के एपिसोड्स
देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि शादी के बाद आयरा और कामयाब की जिंदगी कैसी हो गई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।